डॉक्टर साहब नमस्कार। मैं राजेंद्र चौधरी, गांव रतनपुरा, तहसील संगरिया, डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़, राजस्थान, इंडिया से। ये मेरा 6 एकड़ के अंदर किन्नू का बाग है, जिसको पिकनिक पे शिफ्ट किए हुए लगभग 1.5 साल हो गए। अब जनवरी के अंदर इसको 2 साल हो जाएंगे। तो इसकी आप फ्रूटिंग देखें, पौधों की सेहत देखें। हालांकि आस पड़ोस के बागवानों ने यहाँ पर विजिट किया, उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया कि आपके फ्रूटिंग ज़्यादा है। हालांकि सभी पौधों पे फ्रूटिंग एक जैसी नहीं है। कुछ पौधों पे आधी है और कुछ पौधे खाली भी हैं। और ये इसमें सिर्फ डॉक्टर साहब सिंगल नाली बनी हुई है, जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो ट्रैक्टर के पलाऊ से बनाई हुई है। बीच में सिर्फ एक नाली है, जिसे हम पानी दे रहे हैं। और पौधों की आप सेहत देखकर बताएं डॉक्टर साहब, कोई किसी प्रकार का इन पर सिट्रस कैंकर या किसी प्रकार का कोई रोग हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो डॉक्टर साहब एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने किसान भाइयों के लिए बहुत कुछ किया है खेती के अंदर, बागवानी के अंदर। तो इस बात का निश्चित रूप से सभी किसान भाइयों को फ़ायदा मिलेगा। ये देखें डॉक्टर साहब, ये नीचे तक भी फ्रूटिंग है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये मेरा रेड ब्लड माल्टा का बाग है। इसको भी पिकनिक पे शिफ्ट किए हुए लगभग 1.5 साल हो गए। और इसकी आप फ्रूटिंग देखें। हालांकि अब की बार काफ़ी हीट वेव चली थी, जिसकी वजह से लगभग काफ़ी फ्रूटिंग फ्लावर नीचे गिर गए थे। तो आप इसकी फ्रूटिंग देखें, कोई फर्टिलाइज़र, कोई पेस्टिसाइड नहीं। हालांकि किन्नू की तरह इसके अंदर भी सिंगल नाली बनी हुई है। ये आप देखिए, सिर्फ सिंगल नाली। तो ये आप देखें, फ्रूटिंग देखें इसकी। आगे भी मैं आपके दूसरों पौधों पे ले जाता हूँ। ये देखें, और इस पे एकदम लस ग्रीन पौधे हैं। किसी भी प्रकार का कोई सिट्रस कैंकर या कोई रोग नहीं नज़र आ रहा है हमें। बाकी डॉक्टर साहब आप बताएं। ये आगे वाला पौधा है। तो काफ़ी फ्रूटिंग अब की बार नीचे भी गिर गया था। तो हमें तो इन पौधों में डॉक्टर साहब कोई कमी नहीं नज़र आ रही है। फिर भी आप कृपया कोई अपनी तरफ से उचित मार्गदर्शन हमें करें। और आपकी दी हुई तकनीक का हमें बहुत फ़ायदा हुआ है, इसलिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने किसानों की जो आय बढ़ाने के अंदर आपका बहुत बड़ा योगदान विश्व के अंदर रहेगा। और किसान सदैव आपका ऋणी रहेगा। तो ये देखें आप, ये इसी प्रकार से मैं दूर तक कैमरा ले जा रहा हूँ। धन्यवाद जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर आसिफ साहब, ये मेरा बनाना फार्म है। ये पहले रिवायती तरीके से करते थे हम, यानी इसको साल में 3 गोडियां भी करते थे और 3 सफाइयां करते थे। ये सारा कचरा बाहर ये फेंकते थे। तो इसको तकरीबन मेरे इस फार्म को अभी पूरा साल हो गया है। मैंने इसको कोई गोडी वोडी नहीं की। पहले मैंने इसको मल्चिंग की थी सर्दियों में, वो तो बिल्कुल ही यानी गल सड़ गई, वही अंदर ही अंदर ख़त्म हो गई। फिर अभी मैंने इसकी जो जो दूसरी सफाई करवाई है, वो भी इसको अंदर ही मल्चिंग करवा दी है। और मल्चिंग की वजह से इसका बड़ा रिजल्ट है माशाल्लाह से। और इसने फरी भी बहुत अच्छी उतारी है और कलर भी बड़ा प्यारा उतारा है इसने। सर अस्सलाम वालेकुम सर, ये अल्लाह आपको उम्र दे, उम्र दराज करे। ये सारी आपकी काविशें हैं। हम तो अभी सीख रहे हैं आपसे, और इंशाल्लाह और भी सीखेंगे, और इंशाल्लाह इसको जितना हो सकेगा लोगों में फैलाएंगे, लोगों को बताएंगे।
सर जी, पहले मेरे फार्म की ये पोजीशन थी बनाना की, जब मैंने इसको शुरुआत की थी सर्दियों में ना, तो माशाल्लाह से भी बड़ा रिजल्ट है इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम भाई इलाही भाई के साथ घूमने आए हैं। ये आशिक खोखर का रेस बेड का प्लॉट आप देखें, नीचे से लेके ऊपर तक पूरा हरा भरा है। अंदर जाने की जगह नहीं है। हम बाहर से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और साथ में कंपैरिजन भी कर रहे हैं। ये नवंबर में काश्त था और ये सितंबर अक्टूबर काश्त है, जिस पे गोडी फर्टिलाइज़र भी ज़्यादा है। इसकी टिलरिंग भी देखें आप और इसकी टिलरिंग भी देखें। तो आज भाई इलाही बख्श का फ़ायदा उठाते हुए भाई इलाही बख्श से पूछते हैं कि भाई आपको ये रेस बेड टेक्नोलॉजी किस तरह लगी, क्योंकि भाई इलाही बख्श ने खुद भी किया है और 4 एकड़ मज़ीद काश्त करना चाहता है। मैं तो 1 एकड़ कहता हूँ कि जो मैनेज करो, लेकिन साईं का शौक़ है। साईं तो आप इधर आ जाए। हाँ वाह, ये प्लाट कैसे लगा? अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा, इसकी रंगत और इसका जो नीचे वाला जो टिलर निकल रहा है, और तो ये नवंबर काश्त है और ये सितंबर काश्त है, तो ऐसे समझे कि दिन और रात का फ़र्क है। दिन और रात का माशाल्लाह। इलाही भाई अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आमीन। और हमें भी आप जैसे शौकीन गिरोवरों की ज़रूरत है, ताकि हम अपने एरिए में अपने किसानों को सस्ता और क्वालिटी वाला गन्ना पैदा कराएं। अल्लाह ताला इस धरती को आबाद रखे। आखिर में मैं डॉक्टर आसिफ शरीफ का शुक्रगुजार हूँ, जिसने हमें ये टेक्नोलॉजी बताई। और हर एक आँख से जो है 15-15, 10-10 गन्ने निकले। तो यही तरीक़ेकार है आम किसानों को समझाने के लिए। साथ ही में ये गन्ना काश्त किया हुआ है इस दोस्त का, जो कि आम रवाजी पे है। और इसका कलर भी देखें और आप इसकी रंगत और कलर भी देखें। माशाल्लाह, अल्लाह ताला खुश रखे इस आबादगार को। थैंक यू वेरी मच। कमरदीन दायरी, अल्लूर शुगर।